हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। चांद पर अचानक मिलने लगी है रहस्यमयी वस्तुएं। देखते ही उड़ जाएंगे प्रज्ञान रोवर के होश। क्या चांद पर एलियन होने के सबूत मिलने लगे हैं? आखिर कौन फैला रहा है चांद पर 200 टन से ज्यादा कचरा? चांद पर किसने फेंके मानव मल, यूरिन और उल्टी के 96 पैकेट्स? आखिर चांद पर कहां से आया भाला और बाज का पंख? काम खत्म करने के बाद कहां जाते हैं रोबोटिक लैंडर और रोवर? चांद पर कौन फेंक रहा है तौलिए और ब्रश? कहां से आए चिमटे और ड्रिल? चांद पर अब तक कौन कौन सा देश कितनी बार सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है? आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग ये जानते हैं कि इंसान की फितरत है कचरा फैलाने की। और दोस्तों, इसका हालिया एग्जाम्पल चांद पर देखने को मिला है, जहां पर प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस भेजे हैं जिसमें कि चांद पर फैला हुआ कचरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। जगह जगह कचरा फैलाना हम इंसानों की आदत है। पृथ्वी पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं जो आपको हर शहर के बाहर आसानी से दिख जाएंगे। समुद्र भी कचरों से अछूता नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में भी कूड़ा कचरा फैला हुआ है? अकेले सिर्फ चंद्रमा पर 200 टन का कचरा पहुंच चुका है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें, हथियार, तौलिए, ब्रश, मूर्ति आदि सामान पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप सब लोग ये सोचकर हैरत कर रहे होंगे कि आखिर इतना सारा कचरा चांद पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, चांद पर पहुंचने के लिए मानव की ओर से कई मिशन किए जा रहे हैं। विज्ञान इस खोज में लगा है कि क्या चांद पर जीवन संभव है या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन की तलाश के दौरान चांद पर कई किलो कूड़ा कचरा जमा हो गया है जो मानव द्वारा ही निर्मित है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अगर कुछ उपकरण पीछे छोड़ दिए जाएं, तो वहां पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना सस्ता और आसान होता है। ऐसे में मानव रहित मिशन से कूड़ा चांद पर जमा हो गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अब आप लोग ही बताइए कि क्या चांद पर और दूसरे ग्रहों पर कचरा फैलाना कितना सही है? क्या अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज को चांद पर और दूसरे ग्रहों पर अपने मिशंस भेजने चाहिए या नहीं? क्योंकि दोस्तों, इंसान इन सभी जगहों पर अपना कचरा फैला देता है। ये कितना सही है और गलत है, ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, चांद पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने अपने कदम सफलतापूर्वक रख दिए हैं। प्रज्ञान ने साउथ पोल की कई तस्वीरें भी भेजी है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक इंसानों ने चांद पर 200 टन कबाड़ का ढेर लगा दिया है। असल में दोस्तों, अब तक चांद पर कुल 140 से भी ज्यादा मिशंस को अंजाम दिया गया है। ये कचरे का ढेर उन्हीं मिशंस का है। वहीं चांद पर कूड़ा जमा होने का दूसरा कारण भेजे गए यानों का दुर्घटनाग्रस्त होना भी है, जो चांद पर रह जाते हैं। आपको बता दें कि कचरा सिर्फ चांद पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक बताते हैं कि शुक्र और मंगल ग्रहों की सतह पर भी कूड़ा कचरा फैला हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि चांद पर खोज के लिए भेजे गए मिशन के कारण वहां पृथ्वी से काफी कचरा पहुंच चुका है। इस कबाड़ में भारी भरकम मशीनें और टेक्निकल चीजें तो हैं ही, साथ ही मानव मल, यूरिन और उल्टी के पैकेट्स भी शामिल हैं। कबाड़ में भाला, बाज का पंख, चिमटे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश, रैक, पता नहीं क्या क्या शामिल है। शुरू में चांद के लिए कई अपोलो मिशन लॉन्च हुए थे। अपोलो जिस जगह पर लैंड हुआ था उसके आसपास कई चीजें बिखरी हुई हैं। उन्हें कभी वापस नहीं लाया गया। वहां एक पारिवारिक तस्वीर और एक फॉलन एस्ट्रोनॉट जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये सब भी शामिल हैं। फॉलन एस्ट्रोनॉट के पास एक पट्टी भी पड़ी है जिस पर अंतरिक्ष खोज के दौरान मारे गए 12 वैज्ञानिकों के नाम हैं। अपोलो मिशन के 5 सैटर्न रॉकेट इन अवशेषों में सबसे ज्यादा भारी भरकम हैं। इसके बाद अंतरिक्ष यानों का मलबा है जो मिशन के आखिरी चरण में चंद्रमा की सतह पर हादसे का शिकार हो गए। इसके अलावा चांद पर रोबोटिक लैंडर और रोवर्स का मलबा भी बड़ी मात्रा में है जो अब किसी काम के नहीं हैं। उनकी बैटरियां खत्म हो गई हैं या फिर हार्डवेयर खराब हो गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 है। ये चांद के पश्चिमी छोर पर है। आपको बता दें दोस्तों कि 4 अक्टूबर 1957 यानी कि आज से ठीक 62 साल पहले की एक तारीख, इस दिन सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। उसके बाद से कई उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किए गए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष गतिविधि मंगल, शुक्र और चांद पर बढ़ते हुए कचरे का कारण बनी। लाखों करोड़ टुकड़े सौर मंडल में पृथ्वी के करीब तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से निकलने वाले कंट्रोल स्टेशन, रॉकेट पार्ट्स, मृत उपग्रह
खोए हुए अंतरिक्ष यात्री के उपकरण ही अंतरिक्ष में 95% कूड़ा फैलाते हैं। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत चांद की सतह पर पहुंचे थे। नील पहले इंसान थे जो चंद्रमा तक पहुंचे थे। भारत ने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर अपनी धाक दुनिया में बढ़ाई है। ये मानव रहित विमान है। चांद पर वायु नहीं है, ग्रेविटेशन भी बेहद कमजोर है। चंद्रयान 2 की असफलता से सीखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई। रोवर प्रज्ञान अपने वैज्ञानिक मिशन पर काम कर रहा है। उसने मून वॉक शुरू कर दिया है। रोवर 14 दिन तक चांद की सतह पर काम करेगा। सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीक जानकारियां मिलती रहेंगी। लैंडर और रोवर 14 दिनों तक पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचनाएं भेजेगा। तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों तक सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद की सूचनाएं या तो मिलनी बंद हो जाएंगी या उनकी स्पीड ना के बराबर हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 दिनों के भीतर मिलने वाली सूचनाएं अंतरिक्ष में चांद पर की जाने वाली तमाम संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चल रहा है। योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को दे रहा है। इन पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर रोवर प्रज्ञान के मून वॉक करने की जानकारी खुद ट्वीट करके बताई। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 रोवर भारत में चांद के लिए बनाया गया है। लैंडर से बाहर निकलकर ये चांद पर खूब चहलकदमी मचा रहा है। इसरो ने बताया कि लैंडिंग से पहले लैंडर ने अपने उतरने के लिए एक स्थान का चयन किया था, जो कि बिल्कुल प्लेन था। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि लैंडर और इसरो के यहाँ मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के बीच कम्युनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया है और 14 दिनों तक इसरो को वो जानकारियां इकट्ठी होने वाली है जो पूरी दुनिया में और किसी भी देश के पास नहीं होंगी इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।